ये जो है वो मुल्क की माइनॉरिटी के साथ वक्फ बोर्ड के साथ एक मजाक किया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्डोज किया गया है। जिस तरह से प्रोसीजर को खत्म किया गया है, इससे ये एक मजाक लगता है कि ये जो बिल लाया गया एक मजाक था और वक्फ से इससे कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि वक्फ की लूट करने के लिए ये एक प्रोसीजर, जिसमें कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया पार्लियामेंट्री। उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है, वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। नमस्कार, स्वागत आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक 2023 पर, जो इन दिनों संसद और सियासत का अहम मुद्दा बना हुआ है। इस बिल पर हाल ही में संसद की संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की आखिरी बैठक हुई, जिसमें बिल के मसौदे में 14 बड़े बदलावों को मंजूरी दे दी गई, लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर गंभीर आपत्तियां जताई। आज हम जानेंगे यह बिल आखिर क्या है, इसमें क्या बदलाव हुए और क्या इसे लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। सबसे पहले जान लेते हैं वक्फ कानून क्या है। वक्फ का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को धार्मिक या परोपकारी कार्यों के लिए स्थायी तौर पर समर्पित करना। वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के लिए 1995 में वक्फ अधिनियम बनाया गया था, जिसे 2013 में संशोधित किया गया था। यह कानून वक्फ बोर्डों को अधिकार देता है कि वह मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन करे। लेकिन अब 2023 में लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं, जिन पर राजनीतिक विवाद हो गया है। जेपीसी द्वारा 14 अहम बदलाव मंजूर किए गए हैं। इनमें कुछ प्रमुख बदलाव ये हैं। वक्फ बोर्ड में अब कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य होगा। साथ ही नामांकित पदेन सदस्य, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, भी वक्फ बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। अब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का फैसला जिला कलेक्टर के बजाय राज्य सरकार द्वारा नामित अधिकारी करेगा। इसका मतलब यह है कि वक्फ संपत्तियों के विवादों में अब राज्य सरकार का ज़्यादा दखल होगा। कांग्रेस नेता इमरान मसूद के मुताबिक लगभग 90% वक्फ संपत्तियां पंजीकृत नहीं। अब यह कानून पहले से पंजीकृत संपत्तियों पर पिछली तारीख से लागू नहीं होगा। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सुझाव दिया है कि जो लोग वक्फ संपत्तियों में ज़मीन दान करना चाहते हैं, उन्हें यह साबित करना होगा कि वे पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। विपक्ष के 14 सुझावों को जेपीसी ने खारिज कर दिया, जिसके बाद विवाद गहराता चला गया। विपक्षी नेताओं जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके सांसद कनिमोझी और कांग्रेस नेताओं ने इस बिल पर गंभीर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ाता है। उनका कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 30 का उल्लंघन करता है, जो अल्पसंख्यकों को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार देता है। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी की कार्रवाई में उनके सुझावों को नजरअंदाज कर दिया। डीएमके सांसद ए राजा ने इसे मजाक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही। कुछ नेताओं का मानना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने के बहाने अल्पसंख्यकों के अधिकार छीनने की कोशिश है। सरकार का कहना है कि यह बिल मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए लिया गया है। भाजपा सांसद ने तर्क दिया कि वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह बदलाव जरूरी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गैर मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी से धार्मिक मामलों में संतुलन आएगा। विपक्षी सदस्यों का आरोप है कि जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने बहुमत का इस्तेमाल करके उनके सुझावों को खारिज कर दिया। वहीं पाल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी संशोधनों पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार किया गया है। जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसे संसद में पेश किया जाएगा। अगर यह बिल संसद में पास हो जाता है तो यह कानून बन जाएगा। विपक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। जहां सरकार इसे सुधार की दिशा में एक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला मान रहा है। इस विवाद का नतीजा क्या होगा यह वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि वक्फ संशोधन विधेयक ने भारतीय राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी। ये था वक्फ संशोधन बिल पर एक विस्तृत व्याख्या। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।